बारमूडा ट्रायंगल यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा है जिसे शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। आज हम बारमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। बारमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही स्थान पर स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जाता रहा है। बीते सैकड़ों वर्षों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 अन्य विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिसका सामना बारमूडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है, जैसे ही बारमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। इनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में गुम हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। कुछ लोग इसे भूतिया ताकत की करामात मानते रहे हैं तो कुछ लोगों को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी है। इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिरकार गायब हुए उन जहाजों का पता क्यों नहीं लग पा रहा है। उन्हें आसमान निकल गया है या समुद्र लील गया है। दुर्घटना की स्थिति में मलबा तो मिलता है लेकिन जहाजों और इन विमानों का आज तक मलबा नहीं मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले हुए 39 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बारमूडा ट्रायंगल फैला हुआ है। इस त्रिकोण के 3 कोने बारमूडा, मियामी तथा प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती है जो बहामासा और फ्लोरिडा के पास स्थित है। बारमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है। इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सबसे पहले 1872 में जहाज द मेरी बारमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ था जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन बारमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में अखबार में लेख छपा। 2 साल बाद एक पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एच सैंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया कि बारमूडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते हुए सुना गया है कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बारमूडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विंसेंट एन गोडिस ने लिखा था। वहीं बारमूडा त्रिकोण में विमान और जहाजों के लापता होने का सिलसिला अब भी जारी रहा है। बारमूडा त्रिकोण में लापता हुए जहाज 1872 में जहाज द मेरी बारमूडा त्रिकोण में लापता हुआ था जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बारमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्स जहाज बारमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया जिसका भी कुछ अता पता नहीं मिला। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहाँ से गुजरा लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बारमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहाँ गया इसका आज तक पता नहीं चला, न ही कोई मलबा मिला। बारमूडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमयी घटना को मेरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है।
5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंचा। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, क्योंकि खाने वाला कोई न था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई, ये सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। फ्लाइट 19 के रेडियो में जो अंतिम शब्द सुने गए वे थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है, कुछ भी सही से होता नजर नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि, और इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। जानकारों की माने बारमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन को समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, जहां पांडव और कौरवों की लड़ाई चल रही है, आप भी वहां मौजूद हो, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर यह एक रहस्यमयी टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बारमूडा ट्रायंगल धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे एलियनों के लिए एक पोर्टल है। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बारमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़ कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 39 लाख वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बारमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस दौरान बारमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बारमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने पर एलियन भीतर दाखिल होते हैं, पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बारमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बारमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर दिखाई गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बारमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवा ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी वापस नहीं मिलते। 29 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जो भी हो, बारमूडा ट्रायंगल आज भी इंसानों के लिए एक पहेली बना हुआ है।